जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों दिवाली पर चीन को बड़ा झटका। 140 करोड़ भारतीयों ने एक साथ चीन की निकाल दी हेकड़ी दोस्तों। तो उधर भारतीय सेना ने बीएसएफ ने दोस्तों पाकिस्तानी सैनिकों को भेंट नहीं की मिठाई बताएंगे। इधर भारतीय सेना ने भी लिया पाकिस्तान से बड़ा बदला। आनन फानन में पाकिस्तान ने दोस्तों भारत पर लगा दिया गंभीर आरोप दिवाली को लेकर। जी हाँ, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि पाकिस्तान भारत पर नया हमला करने वाला है, वो भी सबसे पहले इस राज्य को बनाएगा निशाना। बताएंगे वो कौन सा राज्य है। तो वहीं अफगानी लड़ाकों ने दिखाई दिलेरी पाकिस्तान के क्षेत्र में घुस गए दोस्तों। पाकिस्तानी सैनिकों के सीना से सीना मिलाकर खुल्लम खुल्ला दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश के बढ़ती साख और संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अब भारत वो भारत नहीं जहां दूसरे देश दबाव बनाने की कोशिश करते थे और भारत दबाव में आ भी जाता था। और अब ये नया भारत है जो किसी के सामने झुकना तो दूर, नजर भी नीचे नहीं कर सकता और आंख से आंख मिलाकर जवाब देता है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ बोले तो CAIT ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक दिवाली पर रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई है दोस्तों। लोगों ने जमकर भारतीय चीजों की खरीदारी की। 5,40,000 करोड़ रुपए की चीजें बिकी हैं, जबकि सेवाओं में 65,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है दोस्तों। दिवाली पर यह बम्पर सेल भारत की आर्थिक मजबूती और स्वदेशी भावना को दर्शाता है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी CAIT की दिवाली त्योहारी बिक्री 2025 पर रिसर्च रिपोर्ट राज्यों की राजधानियों और टियर 2 और टियर 3 शहरों समेत 60 प्रमुख वितरण केंद्रों पर किए गए व्यापक राष्ट्रव्यापी सर्वे पर बेस्ड है दोस्तों। अब आप कहेंगे हम आपको यह खबर क्यों बता रहे हैं दोस्तों, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय लोगों ने इस खरीदारी में यह दिखा दिया कि उनको अब चीनी वस्तुओं की, चीनी सामानों की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं। चीनी मांग भारतीयों ने कम कर दी है दोस्तों। सिर्फ भारतीय प्रोडक्ट्स खूब ज्यादा बिके हैं। इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया और बता दिया है कि अब सिर्फ भारत की सरकार या भारतीय सेना ही नहीं, बल्कि अब भारत की जनता भी अपने दुश्मन देशों को तगड़ा जवाब देने के लिए बड़े बड़े योगदान कर रही है दोस्तों, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। वाकई में भारतीयों ने तगड़ा जवाब दिया है दोस्तों। चाइना को उसकी हेकड़ी निकाल दी है कि अब भारत कैसे आत्मनिर्भरता की ओर लगातार अग्रसर है। ऐसे में आप लोग भी दोस्तों कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा कि इस दिवाली आपने कैसी खरीदारी की और कितना भारतीय सामानों का उपयोग किया दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर पर इस साल नहीं दिखी दीपावली की मिठास। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई दोस्तों। बहुत बड़ी और अहम जानकारी, भारत ने इस साल भी दिवाली के मौके पर पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मिठाइयों के पारंपरिक शेयरिंग से परहेज किया। यह फैसला गृह मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल बोले तो BSF को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस बार भारत पाकिस्तान सीमा पर किसी भी तरह की सौहार्दपूर्ण रस्म का पालन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच लगातार त्योहार के समय मिठाइयां बांटी जाती है, मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। इस निर्देश के तहत राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में तैनात BSF के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाइयां नहीं दी। आमतौर पर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, होली, दिवाली और ईद जैसे त्योहारों पर दोनों देशों के जवान सीमा पर मिठाइयां और शुभकामनाएं साझा करते रहे हैं, जो सद्भाव और शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस परंपरा को 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बहजारन इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद रोक दिया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी दोस्तों। बीते वर्षों में मिठाइयों का यह आदान प्रदान शांति और मित्रता की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता रहा है। खासकर मीठी ईद, बकरीद और दिवाली जैसे त्योहारों पर दोनों देशों के जवान 0 पॉइंट पर मिलते थे और मिठाई की ट्रे के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे। लेकिन इस बार राजस्थान
दौरान सीमा पर सन्नाटा पसरा रहा, ना कोई हाथ मिलाया गया और ना ही कोई मिठाई दी गई। आखिर क्या फायदा दोस्तों इन लोगों को, इन आतंकियों को मिठाई खिला के? आज यही भारतीय लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे हमारा, और आज यही मिठाई खाने वाले कल को गोली चलाएंगे, गोलियां खिलाएंगे। ऐसे में भारत की केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस फैसले का समर्थन आप करते हैं कि नहीं दोस्तों? क्या बिल्कुल सही किया गया इनके साथ मिठाइयां ना बांटकर? आपकी क्या राय है दोस्तों? भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। जो भी इस खबर को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। भारतीय जवानों के लिए सामने लाइक का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर वहीं दिवाली पर हुई आतिशबाजी से जल गया पाकिस्तान। लाहौर की फूली सांस तो भारत को बता दिया जिम्मेदार दोस्तों। दिवाली का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम के साथ मनाया गया। देश रंग बिरंगी रोशनी से नहाया नजर आया। जमकर आतिशबाजी हुई, पटाखों की आवाज और दियों की रोशनी से भारत जगमगा रहा। लेकिन सीमा पार पाकिस्तान का पंजाब प्रांत मुश्किल में नजर आया। खासकर लाहौर में इस साल दिवाली के बाद एयर क्वालिटी बेहद खराब रही। लाहौर शहर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स मंगलवार सुबह बढ़कर 266 तक पहुंच गया। पाकिस्तान के लाहौर में वायु गुणवत्ता खराब हुई तो शरीफ सरकार ने इसका दोष भारत पर ही मढ़ दिया। पाकिस्तान के दैनिक अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के अधिकारियों ने दावा कर दिया कि नई दिल्ली और उत्तरी भारतीय शहरों से प्रदूषक तत्व लेकर आने वाली हवाओं ने देश में स्थिति और ज्यादा खराब कर दी है। प्रांतीय पर्यावरण संरक्षण विभाग EPD ने आरोप लगाया है कि भारत में दिवाली की आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं और हवा की कम गति के कारण शहर की हवा जहरीली हुई है। मंगलवार सुबह तक लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक बोले तो AQI 266 तक पहुंच गया था, जिससे यह दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि लाहौर की बिगड़ती हवा कोई नई बात नहीं है। बड़े पैमाने पर फसलों के अवशेष जलाने, अनियंत्रित वाहनों से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक धुएं के कारण ये शहर लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी लापरवाही से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है। यानी कि दोस्तों, जब असली के बम और असली के ड्रोन्स अटैक करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान पर, या फिर पाकिस्तान में आतंकवादी जब हमले करते हैं, क्या तब पॉल्यूशन नहीं होती? पाकिस्तान ऐसा बयान देकर यह दिखाना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है, भारत को जबरदस्ती का बदनाम करना चाहता है कि भारत पॉल्यूशन फैला रहा है और हम दुनिया के संरक्षण के बहुत बड़े रखवाले हैं। हम इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं लेकिन भारत नहीं बचाने देना चाहता। यानी कि दोस्तों, अपने आप को एक महान देश बताने की कोशिश में है पाकिस्तान, जबकि रियलिटी यह है कि वो भारत की तरक्की और भारत के बढ़ते साख से पूरे तरीके से जल भुन गया है। जी हाँ, आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, और क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग पाकिस्तान को इस मुद्दे पर? जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा दोस्तों। लेकिन रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जहां पर भी आपका ग्रुप हो वहां शेयर कर दीजिएगा कि कैसे पाकिस्तान भारत की तरक्की से जल रहा है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत पर नए हमले की तैयारी में है पाकिस्तान। इस बार गुजरात को बनाएगा निशाना। दोस्तों बता दें, सुरक्षा विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने आगाह किया है कि पारंपरिक युद्ध में असमर्थ पाकिस्तान अब भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की रणनीति अपना सकता है। यदि पाकिस्तान चीन की मौन या खुले सहयोग के साथ गुजरात जैसे संवेदनशील व्यापारिक और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाता है तो न केवल ये भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और निवेश धाराएं भी डवाडोल हो सकती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस स्थिति में अमेरिका का मौन समर्थन संभावित है, जिससे भू राजनीतिक जटिलताएं और गहरी होंगी। पाकिस्तान ने पारंपरिक मोर्चे पर भारत को परास्त करने में सीमाएं देखी हैं, इसीलिए रणनीति बदलते हुए अब और वो आर्थिक परिसंपत्तियों, बंदरगाहों, रिफाइनरी, कंटेनर टर्मिनल और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का सोच सकता है। ऐसे हमले मात्र भौतिक तबाही नहीं करेंगे, वे बीमा प्रीमियम, वैश्विक तेल कीमतें और विदेशी निवेशकों के भरोसे पर भी असर डालेंगे। गुजरात में रिफाइनरियां, कंटेनर टर्मिनल, बड़े औद्योगिक कक्ष और ऊर्जा परियोजनाएं मौजूद हैं, इसीलिए गुजरात काफी ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। दोस्तों, यह देश की कई उद्योगों की लाइफलाइन भी है। किसी बड़े हमले से न सिर्फ स्थानीय विनाश होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं और बाजार अस्थिर हो सकता है। साथ ही साथ बता दें, बहुत बड़ी जानकारी पहले उतारी थी पाकिस्तानी फौजियों की वर्दी, अब कंटीले बॉर्डर पर अफगान लड़ाकों की खुल्लम खुल्ला चेतावनी, वो भी बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी सेना के सीना से सीना मिलाकर दिया तगड़ा जवाब। बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अस्थायी सीज फायर तो हो गया है, लेकिन बॉर्डर के हालात जस के तस बने हुए हैं। कुछ दिन पहले आपने वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी दोस्तों, जो आप सामने देख पा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों के ट्राउजर और अंडरवियर तक अफगानों ने चौराहों पर लटका दिए थे, वो भी बंदूक के नोक पर। सोशल मीडिया पर पाक आर्मी की खूब किरकिरी हुई थी। अब अफगान लड़ाकों ने दिन दिहाड़े बॉर्डर पर बाकायदा खड़े होकर ललकारा है कि पाकिस्तानी फौज के लोग सुन लो, यहाँ पर एक भी कंकड़ छुआ तो तुम्हें नंगा कर देंगे, और नंगा करके
मारेंगे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग मौज लेने लगे। वीडियो में हथियार लिए अफगान लड़ाके पाक फौजियों को चमकाते देखे जा रहे हैं। कुछ अफगान नागरिकों ने ही वीडियो शेयर करके बताया कि वीडियो में हो क्या रहा है। एक अफगानी ने लिखा कि सुबह डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान की डूरंड सेना बोले तो बॉर्डर फोर्स ने पाकिस्तानी फोर्सेस को चेतावनी दे दी कि तुम में से अगर कोई भी यहाँ फिर से गश्त करता हुआ दिखा तो तुम्हें सीधे ऊपर भेज देंगे, और हाँ, अगर किसी ने यहाँ एक भी पत्थर रखने या कंकड़ छूने की भी कोशिश की तो हम तुमको नंगा करके मारेंगे। जी हाँ, वीडियो देखकर भारतीय और अफगानी खूब मजे ले रहे हैं। इस मौके पर लोग पुरानी तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान के एक चौराहे पर पाक आर्मी की पैंट टंगी देखी जा सकती है। कई अफगानी उस समय पाकिस्तान के खिलाफ भड़ास निकाल रहे थे। एक चीज तो मानी जा सकती है दोस्तों कि बेशक अफगानियों की फौज पाकिस्तान के फौज संख्या में कम है, लेकिन अफगानी लड़ाकों में गट्स बहुत ज्यादा है दोस्तों, और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हिम्मत काफी ज्यादा है, तभी तो कंटीले तारों को पार करके पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर दोस्तों पाकिस्तानी सेना को ऐसी धमकी देकर आ गए अफगानी लड़ाके। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सना तकाइची को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दी बधाई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को जापान की नवनिर्वाचित पहली महिला प्रधानमंत्री सना तकाइची को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और जापान के बीच गहरे होते संबंध हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि साने तकाइची जापान की प्रधानमंत्री चुने जाने पर आपको हार्दिक बधाई। मैं भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। हमारे गहरे होते संबंध हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री साने तकाइची के चुनाव के बाद दुनिया भर के नेताओं की ओर से शुभकामनाएं आने लगी हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची को बधाई देते हुए अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि देश को और अधिक प्रगति और विकास की ओर ले जाने में उनकी सफलता की कामना करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं यूएई जापान संबंधों को और गहरा करने और हमारे राष्ट्र और लोगों के विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। जापान की नई पीएम सना तकाइची ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने वादे निभाऊंगी। हम हर पीढ़ी को फिर से एकजुट करके और सभी की भागीदारी से ही पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ऐसे में आप भी दोस्तों जापान की नवनिर्वाचित पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची को कांग्रेचुलेशन कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां गाजा में नाजुक युद्ध विराम को संभालने पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। जी हां, गाजा में जारी नाजुक युद्ध विराम को अस्थायी शांति में बदलने की कोशिशों के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को इजराइल पहुंचे। उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल के दिनों में हिंसा की नई घटनाओं ने अमेरिका प्रेरित संघर्ष विराम को डगमगाने पर मजबूर कर दिया है। वेंस का ये दौरा दोनों पक्षों को युद्ध विराम समझौते का पालन कराने और अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें ये थी भी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।